बिहार में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी समीकरण को मजबूत करने में, चुनावी समीकरण को भुनाने में लगे हुए हैं। बिहार की अधिसंख्य आबादी युवाओं की आबादी है और इस बार बिहार की राजनीति में युवाओं की एंट्री भी दमदार तरीके से हो रही है। कई ऐसे युवा नेता हैं जो बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी ज्यादा सक्रिय हैं और ऐसी भी संभावना है कि आने वाले इस चुनाव के बाद जो सत्ता की बागडोर है वो किसी युवा चेहरे के हाथ में जाए, किसी युवा नेता के पास जाए। क्योंकि देखिए, लालू और नीतीश की राजनीति का जो दौर है वो अब थमता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जेडीयू में निशांत की एंट्री लगभग तय है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया है। एक तरफ तेजस्वी भी जम करके गरज रहे हैं, विपक्ष के तौर पे, युवा नेता के तौर पे हैं और बिहार की राजनीति में मजबूती से डटे हुए हैं। प्रशांत किशोर भी युवा नेता हैं और लगातार अपनी मुकम्मल तैयारी को लेकर के प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं मुकेश सहनी भी हैं। कई ऐसे नेता हैं जो युवाओं की फौज इस बार बिहार की राजनीति में सक्रिय मानी जा रही है, सक्रियता उनकी देखी जा रही है। लेकिन इतना आसान और कितना मुश्किल, ये तय होना अभी बाकी है। इस वीडियो में हम लोग बिहार की राजनीति में कांग्रेस के बदलते समीकरण, कांग्रेस की बदलती भूमिका पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हाल फिलहाल के दिनों में बिहार की राजनीति में कई नए दांव खेले हैं, कई नई समीकरण को उन्होंने साधा है, जिससे कई चर्चाएं बिहार की राजनीति में इस वक्त तेज हो गई है। कयासों का दौड़ बिहार की राजनीति में लगाया जा रहा है कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि देखिए, कांग्रेस की जो जमीन है वो बिहार में कई दशक से खिसकी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस हमेशा से बैसाखी के सहारे बिहार में चल रही है। लालू प्रसाद यादव के बैसाखी के सहारे कांग्रेस यहाँ पे चल रही है। लेकिन अब कांग्रेस एक अलग जोन में, एक अलग मूड में दिखती हुई राजनीति में जाती हुई दिख रही है। यही वजह है कि हाल फिलहाल के दिनों में बिहार में कांग्रेस ने कई बड़े दांव खेले हैं। सबकी चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए, जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, जो बिहार की राजनीति को जानने वाले लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में किसी युवा नेता का नेतृत्व मजबूत हो, क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में विपक्ष के युवा नेता तेजस्वी यादव मजबूत हैं और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सबसे युवा नेता माने जाते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, लेकिन महागठबंधन खेमे में देखें तो एक तरफ तेजस्वी हैं और फिर उसके बाद मुकेश सहनी आते हैं लिस्ट में। लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कन्हैया कुमार की राजनीति जो मजबूती है वो बिहार में बने। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, उस वक्त भी जब पप्पू यादव महागठबंधन के साथ आने का जिक्र करते थे, आने की बात कहते थे, तो वहां पे ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में मजबूती से आगे आए। इसका वजह माना गया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी का कद छोटा होना, जो डर है, इस बात का डर था कि तेजस्वी का जो कद है वो बिहार की राजनीति में छोटा हो सकता है। इसके साथ ही उस वक्त भी कन्हैया कुमार की एंट्री को लेकर के कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि बिहार की राजनीति में चाहे वो कन्हैया कुमार हो या फिर पप्पू यादव हो, मजबूती के साथ महागठबंधन में आगे बढ़े, क्योंकि इससे तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक कद है उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस बार आगामी समय में जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें कांग्रेस एक अलग मूड में, कांग्रेस एक अलग समीकरण को बनाते हुए दिख रही है। देखिए, कन्हैया कुमार पिच पे उतरे हुए हैं। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उनकी एंट्री हुई है। कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस यूथ के बैनर तले पलायन रोको नौकरी यात्रा पे निकले हुए हैं, पद यात्रा पे निकले हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम करके नीतीश सरकार पे बरस भी रहे हैं, बिहार में यात्रा कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री तो कांग्रेस ने करा दी है, लेकिन इससे महागठबंधन में जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कद है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, एक ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कल एक और बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस ने कल बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी और उसकी जगह राजेश कुमार, एक दलित चेहरे को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दलित कार्ड कांग्रेस ने यहां पे चला, अखिलेश सिंह को हटाया गया, उच्च जाति से आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की एंट्री करा दी गई। कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि
कुछ दिनों पहले ही बिहार में कांग्रेस ने प्रभारी के पद से मोहन प्रकाश को हटाया और उसके जगह एक वरिष्ठ नेता, राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाने वाले कृष्णा अलावरू को प्रभारी नियुक्त किया गया। और कृष्णा अलावरू प्रभारी बनते ही मजबूती से उन्होंने अपना बयान रखा। कृष्णा अलावरू ने कहा कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की बी टीम नहीं है, बल्कि ए टीम की तरह कांग्रेस यहां नेतृत्व करेगी, स्पष्ट रूप से कहा। इसके साथ ही देखिए कि कृष्णा अलावरू जब प्रभारी बनते हैं तो वो न लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं, न ही तेजस्वी से उनकी मुलाकात होती है। और जैसे ही कुछ दिनों पहले कृष्णा अलावरू प्रभारी बनते हैं तो पहला जो उन्होंने विकेट लिया वो अखिलेश प्रसाद सिंह का ही लिया। अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। एक वक्त था जब राज्यसभा लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश प्रसाद सिंह को भेजा था और करीबी माने जाते हैं। माना जाता है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो एक गठबंधन है उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह की भूमिका मजबूत मानी गई। तो सबसे पहला जो विकेट गिरा वो अखिलेश प्रसाद सिंह का गिरा। और कृष्णा अलावरू जिस तरह से जम करके बोलते हैं, मजबूती से बोल रहे हैं कि कांग्रेस यहां बी टीम नहीं बल्कि ए टीम की तरह नेतृत्व करेगी। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी कांग्रेस की तरफ से लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस को यहां पे किसी के सहारे अब चलने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को आगे आना चाहिए। तो देखिए कांग्रेस की जो जमीन है वो बिहार में दशकों से खिसकी हुई है और कांग्रेस अब ये चाह रही है कि बिहार में जो अपनी जमीन है उसको वो मजबूत कर सके। ऐसे में जो बैसाखी का यहाँ उनको टैग लगा है या फिर जो सहारा लेकर के लालू प्रसाद यादव के नीचे एक बी टीम के तौर पे काम कर रही है कांग्रेस, अब कांग्रेस का मूड यहाँ पे जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो राजनीतिक समीकरण में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो कन्हैया कुमार के आने से हुआ है। क्योंकि महागठबंधन में कन्हैया कुमार को लेकर के हमेशा से या फिर पप्पू यादव को लेकर के हमेशा से रहा है कि आरजेडी नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे बिहार की राजनीति में, महागठबंधन में किसी युवा नेता का नेतृत्व मजबूत हो। हमेशा से ऐसा माना गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव आप देखिए कि पप्पू यादव किस तरह से लालू प्रसाद यादव से मिले, तेजस्वी से उनकी मुलाकात हुई, तस्वीर भी सामने आया और हमेशा से पप्पू यादव ने चाहा कि वो महागठबंधन का हिस्सा हो, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ी जो रुकावट देखने को मिली वो लालू प्रसाद यादव ने रोका उन्हें। आपस में विवाद भी हुआ, बयानबाजी भी हुआ। तो ऐसे में जो बिहार की राजनीति को समझते हैं, जो बिहार की राजनीति को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने उस वक्त भी कहा कि लालू प्रसाद यादव नहीं किसी भी कीमत पे चाहते कि कोई ऐसा युवा नेता सामने आए जिससे तेजस्वी का राजनीतिक कद छोटा हो जाए। लेकिन कांग्रेस यहां पे अब पूरी तरीके से एक अलग समीकरण बनाते हुए दिख रही, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई और देखिए कि कन्हैया तेजस्वी यादव पे एक वक्त था जब बोलने से बचते थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार पे कुछ भी बोलने से बचते थे, दोनों एक दूसरे को टाल करके चल रहे थे। लेकिन अब यहां पे राजनीति में दोनों की एंट्री है, कन्हैया कुमार की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में जिस तरह से कृष्णा अलावरू की जो स्टेटमेंट है उससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता दिख रहा है, क्योंकि कृष्णा अलावरू ने स्पष्ट कर दिया कि यहां पे एक टीम की तरह कांग्रेस रहेगी। कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई, अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी, उनकी छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही देखिए कि जो राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, विधायक हैं, दलित हैं, दलित समाज से आते हैं, तो कांग्रेस एक दलित कार्ड भी यहां पे खेलना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी जम करके कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के लिए यह सही वक्त है कि बिहार की राजनीति में वो मजबूती से सामने आए। पप्पू यादव भी एक तरफ सीमांचल की राजनीति में मजबूत हुए हैं। तो इस पूरे समीकरण में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक समीकरण को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है और इस पूरे प्रयास में महागठबंधन में ही कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इससे तेजस्वी यादव के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। लालू प्रसाद यादव के लिए जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी के सामने एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, मुकेश सहनी भी को भी उन्हें देखना है, चिराग पासवान भी सामने है। ऐसे में एक और युवा नेता की एंट्री, कन्हैया कुमार, जिसके बाद ही बिहार की राजनीति में जम करके जो है राजनीतिक माहौल बनता दिख रहा है, सरगर्मी तेज हो गई है और कृष्णा अलावरू राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कई बयानों का जिक्र किया, कई स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया जिससे माना जा रहा है
कि आगामी समय में बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक नया रुख अपना सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।